बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 की कविता हम जो पाठ 1 में संकलित है का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, बालक प्रभात की नई किरण बनकर क्या करना चाहते हैं। बच्चे, आप लोग उत्तर लिखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। इस प्रश्नोत्तर में, इस वीडियो में जो कॉपी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये एक छोटे से बच्चे की लिखी हुई प्रश्नोत्तर है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं कोई मात्रा आपको गलत लग सकती है। आप मेरे शब्दों के अनुसार उसको मैच कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर होगा, बालक प्रभात की नई किरण बनकर नई ज्योति बिखराना चाहता है। प्रश्न संख्या 2, बालक उपवन को कैसे सजाना चाहते हैं। उत्तर होगा, बालक उपवन को नए फूल बनकर सजाना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, भौरों के गूंजने में कैसे स्वर गूंजेंगे। उत्तर होगा, भौरों के गूंजने में बच्चों के मधुर स्वर के यानी कि नए स्वर के गीत गूंजेंगे। प्रश्न संख्या 4, लहरों की उमंग बनकर बालक क्या करेंगे। उत्तर होगा, लहरों की उमंग बनकर बालक नई सरिता बहाएंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत भूमि की मिट्टी को सींचकर क्या उगाया जा सकता है। उत्तर होगा, भारत भूमि की मिट्टी को सींचकर सोना उगाया जा सकता है। इसके बाद है सरल अर्थ लिखो, यानी कि जो अर्थ है पंक्ति का उसे लिखना है। पंक्तियां हैं, हम लहरों की नव उमंग बन सरिता नई बहाएंगे, सिंचित कर मिट्टी के कण कण हम सोना उपजाएंगे। तो सरलार्थ हम लोग किस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक सारांश की कविता हमसे ली गई है। इस कविता में बच्चों के संकल्प को अभिव्यक्ति मिली है। अब आता है इसका अर्थ। बच्चे लहरों की नई उमंग बनकर नई सरिता यानी कि नदी बहाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। मिट्टी के कण कण को सींचकर उससे सोना उपजाने का संकल्प लेते हैं। अब है भाव स्पष्ट करो। हम प्रभात की नई किरण बन नई ज्योति बिखराएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बच्चों के संकल्प को अभिव्यक्ति मिली है। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चे प्रभात की नई किरण बनकर यानी कि नई सुबह की नई रोशनी बनकर अपनी नई रोशनी से संसार में उजाला फैलाना चाहते हैं। इसके बाद है, हम भ्रमरों के नवगुंजन बन उपवन नया सजाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से बच्चों ने भौरा बनकर गुंजन करने की इच्छा जाहिर की है या इच्छा को अभिव्यक्त किया है। बच्चे भौरों के नए गुंजन बनकर नए स्वर में गीत गाना चाहते हैं और उपवन को सजाना चाहते हैं। इसके बाद है बच्चों, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न संख्या 1, प्रभात की नई किरण से कौन मोती सा चमकेगा। कौन मोती सा चमकेगा। नंबर क में है कण कण और ख में है तृण तृण। तो उत्तर में होगा दोनों, क्योंकि कविता में हमने कैसे पढ़ा था, कण कण को तृण तृण को मोती माणिक सा चमकाएंगे, पढ़ा था ना। तो कण कण और तृण तृण दोनों सही होगा। अब आता है प्रश्न संख्या 2, बालक तरु का क्या बनना चाहता है। तरु अर्थात पेड़। तो तरु का क्या बनना चाहता है। हम तरु के नए सुमन बन यानी कि बालक पेड़ का नया सुमन यानी कि नया फूल बनना चाहता है। तो विकल्प संख्या क उत्तर सही होगा। नंबर 3 में है, भ्रमरों के गुंजन से कैसे स्वर निकलेंगे। तो भ्रमरों के गुंजन से कैसे स्वर निकलेंगे। भ्रमरों के गुंजन से
नूतन स्वर निकलेंगे। नए स्वर हम भ्रमरों के नवगुंजन बन, यानी कि भ्रमरों के नूतन नए स्वर। विकल्प संख्या क उत्तर सही होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, मिट्टी के कण-कण से क्या निकलेगा? बच्चों, मिट्टी के कण-कण से क्या निकलेगा? तो मिट्टी के कण-कण से सोना निकलेगा। इसमें विकल्प संख्या क सोना उत्तर सही होगा।